गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 4th में ईवीएस का चैप्टर नंबर 12 डिस्पोजल ऑफ द वेट्स चैप्टर की आपको आगे की रीडिंग कंटिन्यू करवाएंगे। स्टार्ट करते हैं अब हमारा आगे का चैप्टर। इंसिनरेटर्स यानी कि हम जिसे कहते हैं भट्टी। इंसिनरेटर्स आर लार्ज फर्नेस और मशीन्स इन द सिटीज़ वेयर वेस्ट इज डिस्पोज्ड ऑन ए लार्ज स्केल्स। यानी ये मतलब बहुत बड़ी बड़ी भट्टियाँ होती है या फिर मशीनें होती हैं शहर में, जिसमें कि बहुत ज़्यादा स्तर पे, बहुत बड़े स्तर पे कचरा जो है डिस्पोज किया जाता है, यानी कि फेंका जाता है। ऑल्सो इट वंस द वेस्ट, और इसके साथ साथ ये जो है, ये जो वेस्ट है, जो कचरा है, कूड़ा है, जो भी व्यर्थ वाले सामान है, वो सब कुछ उन्हें जला देते हैं वे लोग इसमें। द स्मोक जनरेट फ्रॉम द फर्नेस कॉज एयर पोल्यूशन, और भट्टी में से जो भी मतलब धुआं वगैरह निकलता है उससे वायु प्रदूषण होता है। आगे हमारा कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग हम कहते हैं खाद बनाना। एज वी हैव सीन, जैसा कि हमने देखा, बर्निंग गार्बेज कॉज पोल्यूशन, कचरे को जलाने से प्रदूषण होता है। वी मस्ट यूज अनदर अल्टरनेटिव टू डिस्ट्रॉय द वेस्ट, इसलिए हमें कचरे को नष्ट करने का, उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए, वेस्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए कोई दूसरा रास्ता देखना होगा या इस्तेमाल करना होगा। इट कैन बी डन बाय कंपोस्टिंग, इसे हम कंपोस्टिंग से कर सकते हैं। इट इज़ ए नेचुरल प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इनटू मैन्योर। कंपोस्टिंग जो होता है वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को प्राकृतिक रूप से मैन्योर में बदलने की प्रक्रिया को हम कहते हैं। यानी कि जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, यानी जो पूरी तरह से डिकम्पोज हो जाता है, यानी नष्ट हो जाता है, उस प्राकृतिक प्रक्रिया को, मतलब खाद में बनाने की प्राकृतिक प्रक्रिया को हम कंपोस्टिंग कहते हैं। द गार्बेज इज डम्प्ड इन ए पिट, जो कूड़ा कचरा जो होता है उसे हम एक गड्ढे में डालते हैं। सम लीव्स एंड सॉइल आर एडेड टू इट, और फिर उसमें थोड़ी सी उसकी पत्तियाँ या पत्ते वगैरह और मिट्टी वगैरह उसमें मिला देते हैं, उस कूड़े में, उस गड्ढे में डाल के उसमें मिला देते हैं। ओवर सम टाइम द गार्बेज रोट्स एंड टर्न्स इनटू कंपोस्ट, कुछ समय के बाद वो जो है, वो कचरा जो है वो गल जाता है, पूरा नष्ट हो जाता है, गल जाता है और कंपोस्ट में, यानी कि खाद में बदल जाता है। इट इज़ यूज्ड एज मैन्योर इन द फील्ड, और उसके बाद फिर उसे हम अपने खेतों में, फील्ड वगैरह में एज मैन्योर यानी कि खाद की तरह इस्तेमाल करते हैं। आगे हमारा द 3 R's। 3 R's ये है, वेस्ट जनरेटेड कैन बी पुट अंडर कंट्रोल इफ वी फॉलो द 3 R's, दैट इज रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। जो वेस्ट है, जो कूड़ा कचरा या जो व्यर्थ सारी चीज़ें हैं, उसे हम काबू में कर सकते हैं अगर हम 3 R यानी कि रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल को फॉलो करें, यानी उसको निभाएं। अब हम पढ़ेंगे रिड्यूस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट थिंक ऑफ वेज टू प्रोड्यूस लेस वेस्ट। सबसे पहले तो हमें ये सोचना चाहिए कि उन तरीकों के बारे में सोचना चाहिए जिससे कि जो वेस्ट है, जो कूड़ा कचरा या फिर जो बेकार जो सामान वगैरह, वो कम से कम पैदा हो या जनरेट हो। यूज़ प्रोडक्ट्स विद लेस पैकेजिंग, ऐसे प्रोडक्ट, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए जिनमें पैकेजिंग थोड़ी कम होती है, लेस होती है। सिलेक्ट आइटम्स हुज पैकेजिंग कैन बी रीयूज एंड और रिफिल्ड, ऐसी चीज़ों को हमें लेना चाहिए जिनकी जो पैकेजिंग है, यानी जिनकी जो चीज़ें हैं उन्हें हम दोबारा से इस्तेमाल कर सकें या फिर वो दोबारा से भरी जा सकें। जैसे आप कह सकते हैं कि जो ऑलिव ऑयल की, यानी तेल वगैरह की जो शीशियाँ होती हैं, बॉटल्स होती हैं, उन्हें हम एक बार खाली होने के बाद दोबारा रिफ़िल कर सकते हैं, भर सकते हैं। या फिर कोल्ड ड्रिंक की बोटल्स हैं, हम कोल्ड ड्रिंक ख़त्म होने के बाद उसे एज वाटर बोतल यूज़ कर सकते हैं पानी वगैरह के लिए, या किसी भी कंटेनर्स को खाली होने के बाद उनमें कुछ और चीज़ें रख सकते हैं, ऐसी चीज़ों को। ये होता है हमारा रिड्यूस करना। ये कुछ तरीके हैं। और अवॉइड यूजिंग डिस्पोजल प्लेट्स, कप्स एंड पेपर नैपकिन्स। और डिस्पोजल प्लेट्स यानी जो जैसे हम थर्माकोल वाले वो वाइट से प्लेट्स कहते हैं ना, वो, और जो चाय वगैरह के जो प्लास्टिक के और
कागज़ वगैरह के जो कप्स होते हैं या फिर नैपकिन्स वगैरह होते हैं उनका इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए या फिर करना ही नहीं चाहिए। डोनेट ओल्ड बुक्स, अपनी पुरानी किताबों वगैरह को हमें डोनेट कर देना चाहिए यानी दान कर देना चाहिए, उनका हमारे पास जब इस्तेमाल ख़त्म हो जाए तब। इसी चीज़ को हम रिड्यूस कहते हैं, कम से कम करना। आगे है रीयूज़। रीयूज़ का मतलब होता है दोबारा से इस्तेमाल करना। रीयूज़ मीन्स टू यूज़ अगेन द यूजलेस थिंग्स फॉर डिफरेंट पर्पस लाइक मेकिंग प्लास्टिक जार्स, कैंस, बॉक्सेस एक्सेट्रा। रीयूज़ का मतलब है व्यर्थ हो चुकी चीज़ों को दोबारा से इस्तेमाल में लाना, अलग अलग तरीके से दोबारा इस्तेमाल में लाना, जैसे कि प्लास्टिक बनाने के लिए या फिर जार बनाने के लिए, या कोई कैन हो गया, गत्ते, बॉक्सेस वगैरह हो गए, इन सबको बनाने के लिए यही होता है। यानी वेस्ट हो चुकी चीज़ों को, व्यर्थ हो चुकी चीज़ों को, जिनका अब कोई काम नहीं, उन चीज़ों को दोबारा से इस्तेमाल में लाने को हम रीयूज़ कहते हैं। ए वास कैन बी मेड बाय यूजिंग एन ओल्ड बॉटल। एक पुरानी सी बोतल से हम वास बना सकते हैं, जो वास गुलदस्ते वगैरह होते हैं वो बना सकते हैं। ओल्ड बुक्स बॉक्सेस कैन बी यूज फॉर स्टोरिंग थिंग्स। जो पुराने कार्टून बॉक्सेस वगैरह हैं उन्हें हम चीज़ों को, सामान को स्टोर करने के लिए, रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पेपर बैग्स कैन बी मेड फ्रॉम ओल्ड न्यूज़पेपर्स। पुराने अखबार से हम कागज़ के बैग वगैरह बना सकते हैं। इसी को कहते हैं हम रीयूज़ यानी दोबारा इस्तेमाल करना। रिसाइकल, अब तीसरा आर है रिसाइकल। रिसाइकल मीन्स टू कन्वर्ट द वेस्ट इनटू रीयूजेबल एंड वैल्यूएबल मटेरियल बाय ट्रीटिंग देम। रिसाइकल होता है जो रीयूजेबल कुछ चीज़ों को, यानी प्लास्टिक्स वगैरह को या व्यर्थ चीज़ों को दोबारा से ट्रीटमेंट की मदद से एक अच्छी सी मटेरियल में, काम करने योग्य मटेरियल में कन्वर्ट करना। वेस्ट पेपर इज़ रिसाइकल टू मेक न्यूज़ प्रिंट एंड नोटबुक्स। जो कागज़ होते हैं जो ख़राब होते हैं उन्हें हम रिसाइकिल करते हैं न्यूज़ प्रिंट के लिए, अखबार वगैरह बनाने के लिए और नोटबुक वगैरह बनाने के लिए उन्हें रिसाइकिल करते हैं। जो आप काले पेजों वाले नोटबुक्स आप देखते हैं तो रजिस्टर जो होते हैं काले पेजों वाले, वो सारे रिसाइकल हुए होते हैं। एक बार आपने उन्हें कागज़ को यूज़ कर लिया, फिर वो दोबारा रिसाइकल हुए, फिर दोबारा यूज़ होने के बाद दोबारा रिसाइकल हुए, 3-4 बार रिसाइकल होने के बाद वो ब्लैक कलर के हो जाते हैं, इसलिए उन्हें हम रफ रजिस्टर्स कहते हैं। न्यू कैन्स एंड जार्स आर मेड फ्रॉम स्टील और ग्लास बाय मेल्टिंग देम। नए जो जार होते हैं, बर्तन कांच के जो जार होते हैं, कैन वगैरह होते हैं, उन्हें हम स्टील को या ग्लास को, कांच को पिघलाकर बना सकते हैं दोबारा से, इसी को रिसाइकल कहते हैं। गार्बेज कैन ऑल्सो बी यूज टू प्रोड्यूस पावर। और जो कचरा वगैरह जो गार्बेज है वो हमारा अब तो पावर यानी बिजली, कोई भी चीज़ें पावर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रिसाइकलिंग कन्वर्ट्स नेचुरल रिसोर्सेज, conserves natural resources, reduces landfilling, saves energy and reduce pollution। रिसाइकलिंग की वजह से जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं हमारे, वो बचती हैं, थोड़ी कम इस्तेमाल होती हैं तो वो बचती हैं, उनका कंजर्वेशन होता है। और गड्ढे वगैरह, लैंड फिलिंग्स जो होती है वो कम होती है, इससे एनर्जी भी बचती है, यानी जो हमारे सोर्सेज वगैरह हैं वो भी बचे जाते हैं। और इससे जो है कि पॉल्यूशन भी कम होता है, यानी प्रदूषण भी कम होता है। आगे हमारा ई वेस्ट। ई वेस्ट कहते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को। द डिस्कार्डेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लाइक बैटरीज, सेल फोन्स, वायर, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स फॉर्म द ई वेस्ट। जो भी मतलब ख़राब हो चुकी जैसे बैटरी होती हैं या फिर मोबाइल फ़ोन्स हो गए, वायर वगैरह हो गए, या फिर कोई भी बिजली का उपकरण हो गया, ये सब हमारा जो हम फेंक देते हैं उसे हम ई वेस्ट कहते हैं। The harmful chemicals in them like lead and cadmium cause a lot of pollution। इन सभी चीज़ों में जो होता है काफ़ी एक हार्मफुल केमिकल होता है, जैसे कि लेड हो गया, कैडमियम हो गया, इन सब से बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है, पॉल्यूशन होता है। सो वी मस्ट ट्राई टू रिसाइकल और डंप देम इन ए लैंडफिल। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इन सबको रिसाइकल कर सकें या फिर इन्हें किन्हीं गड्ढों में, जो भरे हुए गड्ढे वगैरह हैं जो ढक दिए जाते हैं, उन्हें उनमें ही फेंकें। एवरी इंडिविजुअल मस्ट ट्राई टू कंट्रोल द वेस्ट प्रोड्यूस्ड एंड डम्प्ड इन प्रॉपरली। हर एक व्यक्ति को ये कोशिश करनी चाहिए कि उसके तरफ से जो वेस्ट है वो कम से कम पैदा हो, यानी कम से कम वो उसे जनरेट करे, प्रोड्यूस करे।
और अगर होता भी है तो उसे ढंग से फेंका जाए, उसे नियंत्रित करा जाए। लार्ज स्केल डिस्पोजल इज कंडक्टेड बाय द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, यानी कि बहुत बड़े स्तर पे, हाई स्केल पे, लार्ज स्केल पे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ये डिस्पोजल का काम, फेंकने का काम करती है। वी मस्ट कोऑपरेट विद देम फॉर अ क्लीन हेल्दी इन्वायरमेंट एंड नेबरहुड, हमें उनका सहयोग देना चाहिए जिससे कि हमारा आसपास का माहौल जो है और जो हमारा वातावरण है वो स्वच्छ और साफ बनेगा। बच्चों, ये हो गई आपकी आज की रीडिंग कंप्लीट, और इसी के साथ आपकी चैप्टर की रीडिंग भी कंप्लीट होती है। आज का आपका होमवर्क है रीड चैप्टर नंबर 12 डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट। आपको ये पूरा चैप्टर पूरा खुद से रीड करना है। आज के लिए इतना ही। सी यू टुमारो। थैंक यू।